हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VNIAS। इसके पहले वाला पार्ट जो चैनल पे आया था उसमें हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के 2023 में मेंस में आए हुए क्वेश्चंस कवर किए थे। हमने उसका कॉन्सेप्ट कवर किया था, मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। देन हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे और हमारा सोर्स क्या था। जो बुक हमने देखी थी इस परिचय के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, वो थी डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे और उनके अर्थ किए थे। जो भी मुहावरे और लोकोक्ति 2023 के मेंस में आई हुई थी उनके हमने अर्थ लिखे हुए थे और वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपसे कहा था। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो मेंस में 2022, 2021 और 2020 में आए हुए क्वेश्चंस हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के, आज हम उन्हें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिलेटेड टू मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम यहाँ पर अर्थ लिखने वाले हैं, वाक्य में प्रयोग करना आपका काम है। तो चलिए देखते हैं। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, पहला। दूसरा है खूंटे के बल बछड़ा कूदे। तीसरा, दाल भात में मूसर चंद। चौथा है पराए धन पर लक्ष्मी नारायण। पांचवा, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। छठा, अध जल गगरी छलकत जाए। सातवां, लहू के आंसू पीना। आठवां, मीठी छुरी चलाना। देन 9th क्या है, 99 के फेर में पढ़ना। और 10th, जबान में लगाम ना देना। तो ये 10 क्वेश्चंस मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड 2022 में पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला पूछा गया है, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका अर्थ है तुच्छ चीज से बड़ा काम करना। तो नोट डाउन कर लीजिए, तुच्छ चीज से बड़ा काम करना। ओके। देन हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्या था? खूंटे के बल बछड़ा कूदे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खूंटे के बल बछड़ा कूदे का किसी के सहारे दिखावा करना, किसी के सहारे दिखावा। ओके। देन थर्ड नंबर क्या था? दाल भात में मूसर चंद। तो इसका अर्थ हो जाएगा अनावश्यक हस्तक्षेप। ठीक है, अनावश्यक हस्तक्षेप, ये अर्थ हो जाएगा दाल भात में मूसर चंद का। देन फोर्थ नंबर क्या है? पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन पर दिखावा करना। ठीक है, दूसरे के धन पर दिखावा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, तो फिफ्थ नंबर क्या था? एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना मीन्स सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। ठीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। ओके। देन 6 नंबर, अध जल गगरी छलकत जाए। तो ये तो बहुत ही फेमस है कि अधूरे ज्ञान से ज्ञानी बनना। 6 नंबर, अधूरे ज्ञान से ज्ञानी बनना। ऑलराइट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्या था? लहू के आंसू पीना। तो ये तो इजी है, कष्ट उठाना। लहू के आंसू पीना मतलब कष्ट उठाना। 8वां क्या था? मीठी छुरी चलाना, मतलब मीठी बात से विश्वासघात करना। मीठी बात से विश्वासघात। ओके। देन 9th नंबर, 99 के फेर में पड़ना, पैसे के चक्कर में लगे रहना। पैसे के चक्कर में लगे रहना। अब लास्ट क्या है? जबान में लगाम ना देना। तो इसका बात पर नियंत्रण ना होना। बात पर नियंत्रण ना होना। ओके। तो चलिए एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, जिसका अर्थ हो जाएगा तुच्छ चीज से बड़ा काम करना। दूसरा था खूंटे के बल बछड़ा कूदे, जिसका अर्थ है किसी के सहारे दिखावा करना। देन थर्ड नंबर क्या था? दाल भात में मूसर चंद, उसका अर्थ अनावश्यक हस्तक्षेप। चौथा, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, जिसका अर्थ है दूसरे के धन पर दिखावा करना। देन 5वां नंबर, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना मीन्स सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। छठा, अधजल गगरी छलकत जाए मीन्स अधूरे ज्ञान से ज्ञानी बनना। 7वां, लहू के आंसू पीना, अर्थ हो जाएगा कष्ट उठाना। फिर 8वां, मीठी छुरी चलाना, मतलब मीठी बात से विश्वासघात करना। फिर 9th क्या था? 99 के फेर में पड़ना, मतलब पैसे के चक्कर में लगे रहना। 10वां, जबान में लगाम ना देना, जिसका अर्थ हो जाएगा बात पर नियंत्रण ना होना। तो ये सारे अर्थ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अर्थ में इनका प्रयोग कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 2021 में
मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए थे अब हम उनको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले, जब तक सांस तब तक आस। सेकंड, जिसका काम उसी को साजे। थर्ड, चित भी मेरी पट भी मेरी। देन फोर्थ, झूठ के पाँव नहीं होते। फिफ्थ, हाथ कंगन को आरसी क्या। देन आड़े आना। सातवां, आंखें बिछाना। आठवां, खाक छानना। नाइन्थ, ठंठन गोपाल। और 10th, शैतान की आंख। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, जब तक सांस तब तक आस, मतलब जब तक सांस मतलब अंतिम समय, तो अंतिम समय तक आशा करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आशा करना। ओके। देन सेकेंड नंबर, जिसका काम उसी को साजे, मतलब जिस कार्य में अनुभव हो, जिस कार्य का अनुभव हो उसे ही करना चाहिए। जिस कार्य का अनुभव हो उसी को करना। ओके। देन थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हर परिस्थिति में अपना फायदा ढूंढना। हर परिस्थिति में स्वयं का फायदा। हर परिस्थिति में स्वयं का फायदा। ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, झूठ के पांव नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, झूठ के पांव नहीं होते, इसका अर्थ एक बात पर स्थिर ना रहना। ठीक है, एक बात पर स्थिर न रहना। पांचवा नंबर, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो वस्तु स्वतः प्रमाणित हो। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा जो वस्तु स्वतः प्रमाणित हो। देन 6 नंबर बात करते हैं। 6 नंबर क्या है हमारे पास, आड़े आना। तो आड़े आना मतलब बाधा का बनना, किसी के रास्ते में बाधा बनना, तो ये हो जाएगा आड़े आना का। फिर 7th नंबर क्या है, आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना, किसी का स्वागताकांक्षी होना, स्वागत करना हो जाएगा इसका। देन 8वां नंबर क्या हो जाएगा, खाक छानना का, परेशान होना या मारे मारे फिरना। ठीक है, परेशान होना। 9th नंबर, ठंठन गोपाल मतलब गरीब हो जाना। फिर लास्ट 10th नंबर, शैतान की आंख मतलब लंबी चौड़ी बात करना। ठीक है, लंबी चौड़ी बात करना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था, जब तक सांस तब तक आस, मतलब अंतिम समय तक आशा करना। दूसरा, जिसका काम उसी को साजे, तो जिस कार्य का अनुभव हो उसी को करना। तीसरा, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो हर परिस्थिति में स्वयं का फायदा देखना। फिर चौथा क्या है, झूठ के पांव नहीं होते, एक बात पर स्थिर न रहना। पांचवा, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो वस्तु स्वतः प्रमाणित हो। फिर छठा, आड़े आना, बाधक बनना। सातवां, आंखें बिछाना, जिसका अर्थ है स्वागत करना। फिर 8वां, खाक छानना, परेशान होना या मारे मारे फिरना। 9वां, ठंठन गोपाल, जिसका अर्थ है गरीब हो जाना। फिर 10वां, शैतान की आंख मतलब लंबी चौड़ी बातें करना। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये 2021 के मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। 8 8 आंसू बहाना। देन कागज की नाव। तीसरा, चादर से बाहर पैर फैलाना। चौथा, टोपी उछालना। 5वां, मिट्टी खराब करना। छठा, रंगा सियार होना। देन 7th क्या है, का बरखा जब कृषि सुखाने। 8वां, कंगाली में आटा गीला, हम लोग अपने घर पे भी यूज़ करते हैं, गरीबी में आटा गीला, सिमिलर है ये। देन 9th क्या है, नेकी कर कुएं में डाल, हम लोग यूज़ करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, दैट इज अगेन सिमिलर। फिर 10th जो है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब इनके अर्थ देखते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 8 8 आंसू बहाना मतलब बहुत अधिक रोना। ओके। सेकेंड नंबर, कागज की नाव। कागज की नाव का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब टेम्परेरी चीज़ कोई जो ज़्यादा समय तक ना चले, तो ज़्यादा समय तक ना चलने वाली वस्तु। ज़्यादा समय तक ना चलने वाली वस्तु, ये किसका अर्थ हो जाएगा, कागज़ की नाव का। फिर थर्ड नंबर क्या है, चादर से बाहर पैर फैलाना मतलब आय से अधिक व्यय करना। ठीक है। चौथा नंबर, टोपी उछालना मतलब अपमान करना, सिमिलर है पगड़ी उछालना से। देन 5वां, मिट्टी खराब करना मतलब बुरा हाल होना, बुरा हाल होना। ओके। देन 6 नंबर क्या है, रंगा सियार होना। तो रंगा सियार धोखेबाज व्यक्ति के लिए ये यूज़ किया जाता है, धोखेबाज
व्यक्ति मीन्स रंगा सियार। देन 7वां क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो अवसर बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अवसर बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं। ठीक है, फिर 8वां नंबर, कंगाली में आटा गीला, तो इसका क्या हो जाएगा, एक विपत्ति के रहते हुए दूसरी विपत्ति का आना। एक विपत्ति के रहते दूसरी का आना। ठीक है, फिर 9वां नंबर क्या है, नेकी कर कुएं में डाल, मतलब उपकार करते समय फल की आशा ना करना। उपकार करते समय फल की आशा न करना। ओके, देन लास्ट नंबर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब दूसरों को उपदेश देना आसान है। ठीक है, दूसरों को उपदेश देना आसान है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पहला नंबर क्या है, 8 आंसू बहाना, जिसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक रोना। दूसरा, कागज की नाव, मतलब ज़्यादा समय तक ना चलने वाली वस्तु। तीसरा, चादर से बाहर पैर फैलाना, इसका अर्थ आय से अधिक व्यय करना। फिर चौथा, टोपी उछालना, अर्थ हो जाएगा अपमान करना। 5वां, मिट्टी खराब करना, मतलब बुरा हाल करना। फिर 6 नंबर, रंगा सियार होना, धोखेबाज व्यक्ति। 7वां क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ हो जाएगा अवसर बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता। देन 8 नंबर, कंगाली में आटा गीला, एक विपत्ति के रहते दूसरी विपत्ति का आना। फिर 9वां नंबर, नेकी कर कुएं में डाल, मतलब उपकार करते समय फल की आशा ना करना। फिर 10वां क्या है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरों को उपदेश देना आसान है। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या कवर कर लिया, 2022 के प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्ति से रिलेटेड। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और वाक्य में प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। 2021 के 10 क्वेश्चन और उनके अर्थ, फिर 2020 के क्वेश्चंस मुहावरे लोकोक्ति के और उनके अर्थ। तो हमने ये सब कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्या बाकी है हमारे पास, तो 2019 और 2018 के ये हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास बुक है डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की, उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड, फिर हम 1 बाय 1 उसको करेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।